अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ैनब सज्जाद। खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी के हवाले से जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें उन्होंने प्राइस मजिस्ट्रेट रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में ज्यादा से ज्यादा इंस्पेक्शन करने और खिलाफ वर्जी के मुरतकिब दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि रोजमर्रा इस्तेमाल की एशियाई जरूरियात की कीमतों में मसनूई इजाफा हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की रोजाना की कारकर्दगी को मॉनिटर किया जा रहा है। इस ज़िम्मन में ऑफिसरान प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के तहत अशियाई जरूरियात की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए ठोस और अन्य इकदाम करें। उन्होंने मजीद कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत मसनूई महंगाई करने वालों, नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदाजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। इजलास में दीगर मुतल्लिका जिले ऑफिसरान भी मौजूद थे। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया और मरीजों को दी जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के इंतजामी अमूर बारे अस्पताल इंतजामिया से ब्रीफिंग ली और मुख्तलिफ वार्ड्स के मुआयने के दौरान ज़ेरे इलाज मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात और इलाज मुआवजा के लिए अदवियात के स्टॉक को चेक किया। इस मौका पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत जिला भर में सेहत आमा के लिए सर्विस डिलीवरी के मयार को बेहतर बनाया जा रहा है। अवाम को बेहतर से बेहतर इलाज मुआवजा फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। अवाम को मियारी तिबी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल बुरुए कार लाए जा रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर्स समेत दीगर तिबी अमले की हाजिरी को 100% यकीनी बनाने और सफाई सुथराई को मजीद बेहतर बनाने की हदायत दी। दरी असनाद डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने ज़ेरे तमीर चनाब आर्टिजन सेंटर का दौरा किया और जारी काम का जायजा और ब्रीफिंग ली। उन्होंने ज़ेरे तमीर चनाब आर्टिजन सेंटर को मुकर्ररा वक्त में काम मुकम्मल करने की भी हदायत जारी की। बाद अज़ा डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सेटेलाइट टाउन और आदिवाल का दौरा किया। उन्होंने तुलबा और तालबात से मुलाकात के दौरान तदरीसी सरगर्मियों का भी जायजा लिया। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर की हदायत पर महकमा ज़राअत पेश वार्निंग का गैर कानूनी ज़री अदवियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। इस हवाले से डॉक्टर मोहम्मद इमरान डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत पेश वार्निंग जंग ने अड्डा गनवा तहसील जंग में बगैर लाइसेंस डीलरशिप इनवॉइस और स्टॉक रजिस्टर ज़री अदवियात फरोख्त करने वाली दुकान पर कामयाब रेड किया और 3 लाख रुपए से जायद मालियत की गैर कानूनी ज़री अदवियात बरामद की। थाना मोचीवाला में मुकदमा के अंदराज के लिए दरख्वास्तें जमा करवा दी गई हैं और तमाम ज़री अदवियात बतौर माल मुकदमा पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के ज़ेरे तमाम सालाना डिनर और तरीफी असनाद की तकसीम पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के डिविजनल इमरजेंसी ऑफिसर मियां मोहम्मद इशफाक की सरबराही में सालाना डिनर का इनेकाद किया गया। इस मौका पर इमरजेंसी ऑफिसर ताहिर अब्बास ने उन्हें खुश आमदीद कहा। इस तकरीब में तमाम रेस्क्यू ऑफिसर्स और स्टाफ ने मुकामी रेस्टोरेंट पर शिरकत की। ये तकरीब रेस्क्यू टीम के हौसले बुलंद करने और इनकी बेहतरीन कारकर्दगी को सराहने के लिए मुनक्किद की गई।
ڈنر کے اختتام پر میاں محمد اشفاق نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ریسکیو آفیسرز اور سٹاف میں تعریفی لیڈرز تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے تمام ریسکیوز کو مبارکباد دی اور ان کی لگن اور محنت کی تعریف کی۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ریسکیو 1122 کا ہر رکن عوام کی خدمت کے لیے دن رات کوشاں رہے گا، اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرے گا۔ تقریب کے دوران میاں محمد اشفاق نے کہا، آپ سب کی محنت اور خدمت کے جذبے کو دیکھ کر فخر محسوس ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ آئندہ بھی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیتے رہیں گے، ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ برقرار رکھیں گے۔ تقریب کا اختتام خوشگوار ماحول میں ہوا اور تمام ریسکیو اہلکاروں نے اس تقریب کو اپنے عزم اور حوصلے کی تجدید کا ذریعہ قرار دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔